हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम ये जर्नल एक्सेप्शंस करेंगे जो बच गई थी हमारी। नाउ वी डू दी सेक्शन नंबर 90, कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। इसके लिए एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। ए ने प्रॉमिस किया टू बी मैरी विद हर विद इन 1 year, बट A had no intention to marry, but B is in misconception of fact had sexual intercourse with A. After that, doesn't agree to marry B. Then A take a plea that B has given consent during sexual intercourse, but A can't take plea because there is a misconception of fact. और consent of इंसेन पर्सन के बारे में बताया गया है इसमें। ए फियर होता है, फियर ऑफ इंजरी, ओके। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बताया गया है इंसेन में, और इंटॉक्सिकेशन के बारे में बताया गया। कंसेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 years ऑफ एज के बारे में रिगार्डिंग बात की गई है। नाउ द सेक्शन नंबर 92 वी go ahead for 92 section number 92 act done in a good faith for the benefit of person without consent। उसकी कंसेंट के बिना हम कोई भी कार्य करते हैं उसके गुड फेथ के लिए, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। सेक्शन जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, जी इज़ थ्रोन फ्रॉम हॉर्स एंड इज़ insensible. Okay, a surgeon finds that Z requires to be trepanned. A not attending Z's death, but in good faith for Z benefits perform the trepan before Z recovers his power of judging for himself. A has committed no offense. Now the next section number is section number 93. वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। गुड फेथ के लिए कम्युनिकेशन मेड किया गया और वो भी इफेंस में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि इसकी इलस्ट्रेशन है, ए आर सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू पेशेंट ही इज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव। ओके, द पेशेंट जो है डाइड हो जाता है शॉक से, तो देन ही विल नॉट बी लाइबल फॉर दिस अफेंस। ओके, नाउ द सेक्शन नंबर 94 वी टॉक अबाउट 94 को क्या बोला जाता है? ड्यूरेंस। क्या बोला जाता है? ड्यूरेंस। कई बार सेक्शन नंबर पूछा जाता है, फिर ड्यूरेंस किस में है? सेक्शन नंबर 94। ये ड्यूरेंस का मतलब क्या है? इफ एनी पर्सन थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ देन द ऑफेंडर गेट द रिलीफ फ्रॉम सेक्शन नंबर 94। बट इसमें एक वो बात कही गई है अभी ड्यूरेंस में, बट यू कैन नॉट डू द मर्डर और डन एनी एक्ट अगेंस्ट द स्टेट। ओके, ड्यूरेंस में ये बात बोली गई है। सेक्शन नंबर 95 टॉक्स अबाउट एक्ट कॉजिंग स्लाइटली हार्म। रूपन देव बजाज वर्सेस केपीएल गिल। प्लीज राइट डाउन केस रूपन देव बजाज वर्सेस केपीएल गिल। ओके, इसमें बताया गया है मैक्सिम है जो मैं वो बताती हूँ। डी मिनिमस, राइट डाउन प्लीज, डी मिनिमस नॉन कुरल लैक्स। लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर्स। इसका मतलब होता है लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर्स। ओके, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स। ओके, इसका मीनिंग है। नाउ द सेक्शन नंबर 96 टॉक अबाउट थिंग्स डन इन ए प्राइवेट डिफेंस। जो वो ऑफेंस नहीं होता जो कि हमने अपने प्राइवेट डिफेंस में कार्य किए होते हैं। 97 बॉडी एंड प्रॉपर्टी के लिए बोलता है प्राइवेट डिफेंस। ओके, इसमें बॉडी में क्या क्या आता है इंक्लूडेड? हिज ओन बॉडी, बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी अदर ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अपनी बॉडी, हिज ओन बॉडी, बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट। नाउ सेकंड में प्रॉपर्टी के बारे में आता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करता है। नाउ द सेक्शन नंबर 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, 98 बात करता है। 99 टॉक्स अबाउट एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज ए नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, कहाँ पे हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें नहीं मिल सकता? जहाँ पे कोई भी पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन ए गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, नाउ देयर इज ए नॉट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस विच देयर इज ए टाइम टू हैव रिकॉर्ड्स द प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बात की गई है। नाउ द सेक्शन नंबर 100 वी टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 100 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। इसमें 7 पॉइंट्स बताए गए हैं, पहले 6 थे अब 7 हो गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है such an assault as may reasonably cause the impression that death will otherwise be to the consequence of such assault। ठीक है, now the second option is such an assault as may reasonably cause the impression that grievous hurt will otherwise be consequence of such assault। ठीक है, थर्ड में कमिटिंग रेप के बारे में बताया गया, फिर अननेचुरल लस्ट और किडनैपिंग अबडक्टिंग, और 6th वन इज़ कन्फाइन के बारे में बताया गया। ठीक है, कन्फाइन कर लेना किसी को। और 7th जो है वो क्या बताया गया? एक्ट ऑफ थ्रोइंग एसिड के बारे में बताया गया।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन नंबर इज सेक्शन नंबर 101. 101 टॉक्स अबाउट व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ. अदर देन डेथ के अलावा कोई भी हार्म पहुंचाना उसके बारे में बताया गया. सेक्शन नंबर जो 102 है 102, ये काफ़ी बार प्री में पूछा गया और हेडिंग 101, 2, 3 सबकी इंपॉर्टेंट है. कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी. बॉडी के बारे में बताया गया. ठीक है, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. 103 टॉक्स अबाउट व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ के बारे में बताया गया. 103 में सॉरी, इसमें जो बताया गया उसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं, 4 पॉइंट्स हैं. रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ठीक है, एनी बॉडी, टेंट, विसल, ह्यूमन ड्वेलिंग, इन सब के बारे में बताया गया. 4th में थेफ्ट, मिसचिफ, हाउस ट्रेसपास के बारे में बताया गया. सेक्शन नंबर 104 व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ के बारे में. टू द वॉलंटरी कॉजिंग द रॉन्ग डूर ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ. सेक्शन नंबर 105, इसमें क्या बताया गया. इसमें 105 में कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया. ठीक है, रिट्रेट दी प्रॉपर्टी के बारे में. इसमें क्या बताया गया. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी continues as long as the offender causing attempt to cause to any person death, hurt or wrongful restraint, as long as fear of instant death, instant hurt, instant personal restraint continues. ठीक है. 106, now we talk about 106 right of private defense against deadly assault where there is a risk of harm to innocent person के बारे में बताया गया है. इसकी इलस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़ के जाना जी. हमारे आज के जो सेक्शंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं. इसकी इलस्ट्रेशन मैं आपको पढ़ा भी देती हूँ. लो. A is attacked by mob who attempt to murder him. He cannot effectively exercise his right of private defense without firing on the mob. He cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. He commits no offense if by so firing he harms any of the children. ठीक है, उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया अगर उसने मॉब चलाई अटेम्प्ट करने के लिए. ठीक है, इसमें अब हमने 76 से 106 तक जनरल एक्सेप्शन कंप्लीट कर ली हैं. प्लीज़ इसको, इस जो चैप्टर को, जो 4th चैप्टर है, इसको कभी मत भूलिएगा और प्लीज़ याद करके जाइएगा. ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुके हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो इसमें 1-2 तो क्वेश्चन आएंगे आई प्रॉमिस यू. तो इसलिए प्लीज़ रीड करके जाइए. ओके, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड माय चैनल. और कोई भी आपके सजेशंस हों कि आप मुझे कुछ और चेंजेस लानी चाहिए पढ़ाते टाइम, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मोटिवेट मी एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच. आगे हम फिर आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जल्द ही मिलेंगे.